नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। पटना में भाकपा माले विधेयकों ने कहा, विधानसभा के बाहर प्रदर्शन, सरकारी कर्मी का दर्जा और मानदेय की मांग। आशा कर्मियों को पारितोषिक नहीं मानदेय के देने की कर रहे मांग। पटना में शराब बरामदगी के मामले में तेजस्वी यादव ने किया खुलासा, रामसूरज राय के भाई और भांजे पर है मामला दर्ज। कहा 5 महीने बीतने पर भी नहीं हुए गिरफ्तार। बागमुंडी विधानसभा क्षेत्र पहुंचे आज सुप्रीमो सुदेश महतो, प्रत्याशी आशुतोष महतो के पक्ष में चुनावी सभा को किया संबोधित। चुनावी सभा के पहले आज कार्यकर्ताओं ने निकाली रैली। और देवघर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मधुपुर विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का किया ऐलान। जिले में आदर्श आचार संहिता लागू, मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए 17 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। और इस बीच एक बड़ी खबर रांची से आ रही है। आपको बता दें कि कोरोना प्रभावित राज्यों में मुख्यमंत्री के साथ पीएम मोदी की आज अहम बैठक है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से बैठक में शामिल होंगे। देश में दोबारा कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए अहम फैसला लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी झारखंड की मौजूदा हालत से पीएम को कराएंगे अवगत। ये बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां कोरोना प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की आज अहम बैठक है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से बैठक में शामिल होंगे। वर्चुअल मीटिंग है ये, जिसमें कोरोना की स्थिति को लेकर चर्चा की जाएगी। अहम बैठक है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से बैठक में शामिल होंगे। देश में दोबारा से कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नवीन, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्री की अहम बैठक है वर्चुअल माध्यम से। ऐसे में क्या कुछ जानकारी है, कोरोना की स्थिति को लेकर ये बैठक की जा रही है? अहम बैठक है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है ये बैठक कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जो है तमाम राज्यों से इस दौरान जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात कर रहे हैं। दरअसल देश में इस तरीके से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में कहीं न कहीं केंद्र सरकार जो है इस पूरे मामले को लेकर के सजग दिखाई दे रही है। यही वजह है कि तमाम राज्यों से जो है राज्यों के हालात पर जो है वो चर्चा की जाएगी। और आज इसी कड़ी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी को जो है राज्य की जो मौजूदा हालात है कोरोना को लेकर के उससे अवगत कराएंगे। और ये बैठक तकरीबन 12:30 बजे के आसपास शुरू होगा और इसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो शामिल हैं। तो निश्चित तौर पर इसकी झारखंड की अगर मौजूदा हालात को अगर आप देखें तो कोरोना का कोई बहुत ज्यादा मामला तो नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन विगत कुछ दिनों में अगर पिछले 15 दिनों की अगर आप बात करें तो इस बीच में कोरोना के कुछ मामलों में जो अमूमन जो कोरोना के मामले आ रहे थे उसमें बढ़ोतरी गई है। और यही वजह है कि अब इस पूरे मामले को लेकर के कहते हैं कि एक सावधानी बरतने की कोशिश है। आपको याद होगा पिछले साल का यही वो दौर था जब कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे थे। मार्च का ही वो समय था और 22 मार्च को जो है देश में लॉकडाउन लग गया था। तो अब क्योंकि अब इन सब चीजों को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी तमाम राज्यों से मुलाकात करते हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात ये भी हाल के समय में जो भी राज्यों में चुनाव भी है, तो ऐसे में इन सब चीजों को लेकर के कैसे क्या कुछ होगा। लेकिन निश्चित तौर पे आज चूंकि प्रधानमंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से क्रमबद्ध तरीके से बातचीत करेंगे और फिर तमाम जो मुद्दे हैं उस पर बातचीत करेंगे। जो हालात है कोरोना को लेकर के राज्यों में उस पर चर्चा की जाएगी। वर्तमान में महाराष्ट्र के कई शहरों में लॉकडाउन भी लगे, नागपुर जैसे शहरों में, अमरावती में, सकोला में, ये तमाम शहर हैं उसको लॉकडाउन किया गया। कई शहरों में नाइट कर्फ्यू भी लगाई गई है। तो निश्चित तौर पे अब चूंकि कयास लगाया जा रहा है कि कुछ बड़े और अहम फैसले लिए जा सकते हैं। अब उन बड़े और अहम फैसले में क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले होंगे, क्या नए सिरे से अब कोरोना की गाइडलाइन वगैरह जो है वो फॉलो करने की इजाजत राज्य सरकारों की दी जाएगी,
या फिर नए स्तर से राज्य सरकार इन सब चीजों को लेकर के, अगर राज्य सरकार के पास कोई रोड मैप है, कोई प्लान है ये तमाम चीजों को संक्रमण को रोकने के लिए, तो उससे भी प्रधानमंत्री को अवगत कराने की कोशिश की जाएगी। तो निश्चित तौर पे अहम बैठक है। 12:30 बजे के आसपास ये बैठक शुरू होगी। क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले होते हैं इस बैठक में, ये तमाम चीजें निकल करके सामने आएंगी। बैठक के बाद वो स्पष्ट हो पाएगा कि, लेकिन कह सकते हैं कि आज की जो बैठक है निश्चित तौर पे लोग भी इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि आज क्या कुछ बैठक में चर्चा होती है, प्रधानमंत्री की तरफ से राज्य सरकार को क्या कुछ कहा जाता है, राज्य सरकार क्या कुछ कहती है। तो ये महत्वपूर्ण जरूर है। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस बैठक के बाद क्या कुछ होने जा रहा है। बिल्कुल नवीन, जिस प्रकार से आपने बताया कि मुख्यमंत्री की अहम बैठक है प्रधानमंत्री के साथ और ऐसे में कई अहम फैसले तो लिए जाएंगे, लेकिन ऐसे में आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि कोरोना के मामलों में एक बार फिर से इजाफा होता जा रहा है, कोरोना का नया स्ट्रेन भी आ चुका है। फिलहाल जो राज्य है उसकी क्या स्थिति है, वहां पर कोरोना किस प्रकार से उसकी स्थिति बनी हुई है? लेकिन अभी हालत सामान्य है। झारखंड की अगर बात करें तो कोई कोरोना के बहुत ज्यादा मामले तो अभी निकल करके सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन अभी एहतियात करने की आवश्यकता जरूर है। तो निश्चित तौर पर बैठक के बाद ये चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि फैसले क्या कुछ लिए गए हैं और राज्य सरकार ने क्या कुछ आंकड़े केंद्र सरकार के पास रखे हैं राज्य सरकार को लेकर के। जी बहुत बहुत शुक्रिया नवीन आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। भाकपा माले के विधायकों ने आज विधानसभा के बाहर आशा को सरकारी कर्मी का दर्जा और मानदेय की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सदन की कार्रवाई शुरू होने के पहले भाकपा माले के विधायक के हाथों में प्लेकार्ड लेकर आशा को पारितोषिक नहीं मानदेय के देने की मांग की है। विधानसभा के बाहर माले विधायकों ने आशा को पारितोषिक नहीं मानदेय देने की मांग की और आशा कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मी का दर्जा, आशा को धोखा देना बंद करो, आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे वापस लेने सहित कई अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम ने कहा कि आशा कर्मी का शोषण होता है। हमारी सरकार से मांग है कि उन्हें भी सरकारी कर्मी का दर्जा मिले और उन्हें 21,000 मानदेय दिया जाए। महबूब आलम ने कहा कि आज इसे लेकर ही विधानसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया गया है। जवाब दो। कर्मियों की उपेक्षा की उनकी सरकार जवाब 1,000 में दम नहीं, 21,000 से कम नहीं होगा। जो दिन रात मेहनत करके तमाम स्वास्थ्य संस्थानों में काम करती है, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हो गया है। सरकार का कहीं भी डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, मरीज जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। उसमें सबसे ज्यादा सेवा आशा बहनें करती हैं, लेकिन उनको मामूली सा मानदेय दिया जाता है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि 1,000 से काम नहीं चलेगा, उन्हें 21,000 रुपये कम से कम मानदेय दिया जाए, उन्हें अस्थायी किया जाए। इस सवाल को लेकर के पहले भी हम लोग लगातार आवाज उठाते रहे हैं। बिहार में जितने स्कीम वर्कर्स हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं और ये नीतीश भाजपा सरकार उनका शोषण कर रही है। सभी स्कीम वर्कर्स को अस्थायीकरण किया जाए। आशा कार्यकर्ता, टोला सेवक, तालीमी मरकज, विकास मित्र, जितने भी ब्लॉक में, जितने भी सरकारी कार्यालयों में ठेका मानदेय और प्रोत्साहन राशि पर जनता को सेवा कर रहे हैं, सरकार उनका शोषण बंद करे। 1,000 में दम नहीं, 21,000 से कम नहीं होगा, करना होगा। आशा कर्मियों को। और इसी बीच रांची से एक बड़ी खबर आ रही है। खिलाड़ियों के बीच नियुक्ति पत्र शामिल करने में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। खिलाड़ियों के बीच नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। राज्य के लगभग 30 खिलाड़ियों के बीच सीएम सोरेन ने किया नियुक्ति पत्र का वितरण। राज्यदार खिलाड़ियों को गृह विभाग ने दी नियुक्ति। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल प्राप्त खिलाड़ियों की मिली नौकरी की सौगात। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रांची से, जहां खिलाड़ियों के बीच नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। रांची के लगभग 30 खिलाड़ियों के बीच सीएम सोरेन ने नियुक्ति पत्र का वितरण किया है। ज्यादातर खिलाड़ियों को गृह विभाग ने नियुक्ति पत्र दिया है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल प्राप्त खिलाड़ियों को नौकरी मिलने की सौगात भी मुख्यमंत्री ने दी है। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय के भाई
हंसलाल राय के स्कूल से शराब बरामदगी के मामले में तेजस्वी यादव ने नया खुलासा किया है। तेजस्वी यादव ने इस मामले को लेकर लिखी गई पुलिस की डायरी को पढ़ते हुए कहा कि इस मामले में मंत्री जी की बहन के लड़के पर भी केस किया गया है। जब उनके भाई और भांजे पर केस किया गया तो 5 महीने होने के बाद भी उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि 1 अप्रैल को बिहार में शराबबंदी लागू की गई थी। इस साल 1 अप्रैल को शराबबंदी के 5 साल पूरे हो जाएंगे। हम सीएम को कहते हैं कि अगर इस 1 अप्रैल तक मंत्री के भाई और भांजे को इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया तो सीएम आवास में एक ठेका खोल ले। इसके साथ ही साथ सारे मंत्री के घर में एक ठेका खुलवा दें, फिर उनके द्वारा की गई शराबबंदी सही मायने में लागू मानी जाएगी और गांधी जी भी ये देखकर खुश हो जाएंगे। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च लगभग जो है 5वां महीना खत्म होने जा रहा है और 5 महीने में भी मंत्री की भाई की गिरफ्तारी नहीं होती है। मंत्री जो है खुद और विधायकों को फोन करके बुलाता है शामिल होने स्कूल के उद्घाटन में या और किसी चीज को लेकर के बुलाया होगा स्कूल में। तो हम तो साफ तौर पे एविडेंस रख रहे। हमारे पास जब भी हम बात करते हैं तो बिना तथ्यों के, बिना कोई डॉक्यूमेंट के तो हमने बात नहीं की है, कोई आरोप नहीं लगाया है। लेकिन मंत्री जी ने जितनी बार भी सफाई दी है, एक भी कागज का टुकड़ा दिखाया है, एक भी कागज, केवल और केवल भाषण। उनके भाई ने कहा था कि पुलिस को अमरिंदर ने बुलाया तो हमने ये भी मांग की थी जरा सीडीआर का रिपोर्ट निकालो, कि उसके भाई का भी निकालो, थाने का भी निकालो कि फोन गया था कि नहीं गया था। अब हम मांग करते हैं कि उनके भाई थाने का तो निकालो ही निकालो, साथ में सीडीआर जो है मंत्री के भाई का भी निकालो। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो बंगाल चुनाव में आजसू प्रत्याशी के समर्थन में मानभूम इलाके में बाघमुंडी विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। साथ ही उन्होंने पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष महतो के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। चुनावी सभा के पहले आजसू कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। रैली के बाद आजसू की तरफ से आयोजित आम सभा में मानभूम की जनता को संबोधित करते हुए आजसू सुप्रीमो ने कहा कि बंगाल में मानभूम की जनता पिछले 70 सालों से उपेक्षित रही है। बीजेपी और आजसू गठबंधन के तहत चुनावी दंगल में इस बार बंगाल की जनता एनडीए गठबंधन को सत्ता हस्तांतरित करेगी और पश्चिम बंगाल चुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। एनडीए गठबंधन के तहत आजसू को बंगाल में बाघमुंडी विधानसभा में अपना प्रत्याशी उतारा गया है। इसके अलावा कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में देश बेहतर रूप से विकास कर रहा है। बंगाल में ममता दीदी निरंकुश सरकार चला रही हैं। उनके शासनकाल में बंगाल का विकास ठप हो गया है। ऐसे में बंगाल में इस बार एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। पंचायत के लिए काम करने के लिए तैयारी के साथ अपने बूथ स्तर पर, गांव स्तर पर कमेटी का नेतृत्व करने के लिए आज सामने आए। आज प्रथम बार इनका हौसला बढ़ाने, इनको अपना कर्तव्य बोध कराने और इतने बड़े चुनावी आंकड़े में खुद को निर्बल समझ के, बल्कि पूरा ताकत के साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी आजसू के नेतृत्व में बाघमुंडी में अपने प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने का अभियान का शुभारंभ करने के लिए ये मैं केवल उदाहरण दिया।
अगर 4 बार रहे कोई खानदान से नहीं चलता ना, राजनीति लोकतंत्र आम आवाम से चलता है। और देवघर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू की गई है। आपको बता दें कि मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए 17 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और नामांकन पत्र भरने की आखिरी तारीख 30 मार्च है। इसके साथ ही नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 3 अप्रैल है और 2 मई को चुनाव परिणाम की घोषणा की जाएगी। वहीं चुनाव को लेकर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए कुल 487 बूथ बनाए जाएंगे, जिसमें से 164 अति संवेदनशील होंगे और 226 संवेदनशील और 97 सामान्य श्रेणी के बूथ हैं। बताते चले कि बीते दिनों झामुमो विधायक सह मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन की वजह से दोबारा से इस सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। देवघर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि 17 अप्रैल को मधुपुर विधानसभा के लिए वोट डाले जाएंगे और नामांकन पत्र भरने की आखिरी तारीख 30 मार्च है। इसके साथ ही नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 3 अप्रैल है और 2 मई को चुनाव परिणाम की घोषणा की जाएगी। वहीं चुनाव को लेकर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए कुल 487 बूथ बनाए गए हैं, जिनमें से 164 अति संवेदनशील और 226 संवेदनशील और 97 सामान्य श्रेणी के बूथ हैं। बताते चले कि बीते दिनों झामुमो विधायक सह मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन की वजह से दोबारा से इस सीट पर उपचुनाव किया जा रहा है। उसको मिलाकर के 487 बूथ्स हैं और 384 बिल्डिंग्स हैं। इन 487 बूथ्स में 164 हाइपर सेंसिटिव हैं, 226 सेंसिटिव हैं और 97 नॉर्मल सामान्य श्रेणी के हैं। पुलिस के द्वारा शांतिपूर्ण, निरापद, स्वच्छ और पारदर्शी इलेक्शन के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है संपूर्ण जिले में लागू हो जाती है और उस निर्वाचन के लिए भी जो निर्देश भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा जो भी किया गया है उसके अनुसार हम लोगों ने तैयारी किए हैं एक पीसफुल और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने के लिए। और लास्ट जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन जो होगा गजट नोटिफिकेशन वो 23 मार्च को होगा। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन 30 मार्च को होगी और लास्ट डेट ऑफ स्क्रूटिनी ऑफ नॉमिनेशन 21 मार्च को होगी। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं झारखंड मंत्रालय, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र वितरण कर रहे हैं। ये खिलाड़ी उस तरफ से आएंगे। हाँ, थोड़ा सा जगह आप लोग बना देंगे वहां पे। मनीषा सिंह, बोकारो झारखंड, ताइक्वांडो। तालियां। इनके बाद आएंगे मनीषा सिंह, ताइक्वांडो, बोकारो सिटी की। जोरदार तालियां इनके लिए। इनके बाद वासीउल हसन, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर, हैंडबॉल के खिलाड़ी। वासीउल हसन। कुमारी प्रियंका, मालदह जिला, वुशु। कुमारी प्रियंका को इस समय नियुक्ति पत्र। तालियां इनके लिए। इंदो मुंडा, हेनो रांची, वुशु। इनके बाद आएंगी इनो मुंडा। इनो मुंडा के लिए तालियां। अर्पणा कुमारी, अर्पणा कुमारी सरायकेला खरसावां की कराटे की ये खिलाड़ी अर्पणा कुमारी। इनके बाद आएंगी जयलक्ष्मी लादुरी, पश्चिमी सिंहभूम, तीरंदाजी।
तालियां होती रहे पूरे जोश के साथ। कविता कुमारी इनके बाद आएंगी। नामकुम सामलांग लॉन बॉल। ये किसका जा रहा है? ये किसका है? अभी जयलक्ष्मी को दे रहा है ना। इस समय जयलक्ष्मी लागुरी को नियुक्ति पत्र। इनके बाद ये बहुत ही सुंदर चित्र और उसमें ऑटोग्राफ दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। जोरदार तालियां इसके लिए। ये बहुत ही खुशी और बड़ा क्षण है। कविता कुमारी इनके बाद आ गई। कविता आ गई। कविता आई कि नहीं? कविता है ना? हाँ। जयलक्ष्मी लागुरी लेट से आई। जयलक्ष्मी लागुरी पश्चिमी सिंहभूम तीरंदाजी। कविता कुमारी, नवीन कुमार राम, देवानंद बास्के, नवीन कुमार राम धनबाद साइकिलिंग। नवीन कुमार राम साइकिलिंग के खिलाड़ी। देवानंद बास्के कराटे के पूर्वी सिंहभूम कराटे के खिलाड़ी। देवानंद बास्के तालियां होती रहे लगातार। कराटे के ये खिलाड़ी पूर्वी सिंहभूम झारखंड। इनके बाद सीमा कुमारी सिन्हा चाईबासा झारखंड कराटे की खिलाड़ी। इनके बाद तुलसी हेम्ब्रम सरायकेला खरसावा तीरंदाजी। तालियां जोरदार हो। तुलसी हेम्ब्रम तीरंदाजी सरायकेला खरसावा। तालियां हो उनके लिए। राहुल मिंज लालपुर रांची वुशु के खिलाड़ी इनके बाद आएंगे। राहुल मिंज वुशु लालपुर रांची। तालियां जोरदार हो। ज्योति कुमारी खिलाड़ी की वुशु की खिलाड़ी ज्योति कुमारी। इनके बाद जिस जोश के साथ आप खेलते हैं वैसे ही जोश होनी चाहिए आपकी तालियों में। ज्योति कुमारी वुशु जिला रांची। दीपक बहादुर टिटोम खिलाड़ी जिला रांची वुशु के खिलाड़ी। तालियां कम हो रही है। राम कुमार भट्ट धनबाद साइकिलिंग के। राम कुमार भट्ट को इस समय नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। तालियां होती रहे माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा। साइकिलिंग के ये खिलाड़ी। आलोक लकड़ा रांची के लॉन बॉल के खिलाड़ी। आलोक लकड़ा तालियां हो। मोहम्मद अबू तालिब अंसारी रांची जिला लॉन बॉल के खिलाड़ी। मोहम्मद अबू तालिब अंसारी। इनके बाद तैयार रहेंगे संजीव कुमार साहू। इस समय मोहम्मद अबू तालिब अंसारी के लिए तालियां। लॉन बॉल के खिलाड़ी जिला रांची के। राजीव कुमार साहू रांची के लॉन बॉल के खिलाड़ी। तालियां जोरदार हो। नूतन मंजू मिंज रांची की लॉन बॉल के खिलाड़ी। इनके बाद आएंगे परवीन अख्तर बोकारो की ताइक्वांडो के खिलाड़ी। परवीन अख्तर ताइक्वांडो। परवीन अख्तर तालियां जोरदार हो। प्रीति कुमारी ताइक्वांडो धनबाद की। प्रीति कुमारी ताइक्वांडो। जल्दी जल्दी आइए, नंबर पता है आपको। प्रीति कुमारी ताइक्वांडो के खिलाड़ी धनबाद की ये प्लेयर। विमला मुंडा जिला रांची कराटे की खिलाड़ी। विमला मुंडा
फनी भूषण प्रसाद, बोकारो जिला के ताइक्वांडो के खिलाड़ी। इनके बाद इस समय कृति कुमारी को ताइक्वांडो की खिलाड़ी, विमला मुंडा को इस समय दिया जा रहा है कराटे की खिलाड़ी, और इनके बाद फनी भूषण प्रसाद, बोकारो जिला के ताइक्वांडो के खिलाड़ी फनी भूषण प्रसाद। सुमन लता मुर्मू, दुमका की तीरंदाजी की खिलाड़ी सुमन लता मुर्मू, दुमका की। तालियां हो, जोरदार तालियां बजाना भूलना नहीं है, जोरदार होती है तालियां। सुखमती पूर्ति नहीं आई है किसी कारण से, लेकिन उनके लिए हम तालियां जोरदार करते हैं। और ये अंतिम नाम जो है संगीता खलखो, जिला पूर्वी सिंहभूम बॉक्सिंग। पूरे दमखम के साथ खेलने वाले इन खिलाड़ियों का ये सम्मान, ये प्रोत्साहन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। और एक बार आप सबकी तरफ से फिर से एक बार, जैसा शुरू में अभिवादन किया माननीय मुख्यमंत्री जी का, जोरदार तालियों से खड़े होकर करें। जितने भी जोर से तालियां बजाएंगे वो कम होगी माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, तो लगातार आपके लिए सोच रहे हैं और आपको आत्मनिर्भर बनाते हुए आज बेहद खुशी है। ठीक है, बैठ जाइए। हमें आज हार्दिक खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आप सभी को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। हर व्यक्ति की विशेषता को पहचानते हुए उन्हें उनका सही कार्य सौंपते हुए आत्मनिर्भर बनाने की जो चाह रखते हैं, ऐतिहासिक और अभूतपूर्व फैसले लगातार ले रहे हैं और अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं आमंत्रित करूंगी आपके इस अवसर पर, आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए, मार्गदर्शन के लिए जोरदार तालियां। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे मुखातिब हो रहे हैं आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए, मार्गदर्शन के लिए। ये जो है वुशु इज ए चाइनीज कंट्री, हार्ड एंड सॉफ्ट एंड कंप्लीट मार्शल आर्ट, चाइनीज कंट्री। और रांची से सीधे लाइव देख रहे थे आप, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खिलाड़ियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ियों को सरकार ने नौकरी की सौगात दी है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है, आप देखते रहिए सादा प्लस। नमस्कार।